वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार रखने का ऐलान। कौम से खिताब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, पेट्रोल की कीमत में 50 रुपये और डीजल की कीमत में 74 रुपये इजाफे की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। तेल की कीमतों में इजाफे का 45 अरब रुपये का बोझ हुकूमत खुद बर्दाश्त करेगी। दिल की गहराइयों से ईद की मुबारकबाद पेश करता हूँ। आज दुनिया गैर मामूली आजमाइश से दो चार है। आलमी मंडी में तेल की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। खत्ते में तवानाई तनसीबात पर हमलों ने सूरत हाल तशवीशनाक बना दी। छोटी ईद की बड़ी खुशियां। मुल्क भर में ईद उल फितर आज मजहबी जोशो जज्बे के साथ मनाई जा रही। तमाम छोटे बड़े शहरों में नमाज ईद के इज्तिमात होंगे। सिक्योरिटी के सख्त इकदाम किए गए। नमाज ईद की अदायगी के बाद मुल्क की सलामती और खत्ते में अमन इस्तेहकाम के क़याम के लिए ख़ुसूसी दुआएं की जाएंगी। एक न्यूज़ की जानिब से सबको ईद की ढेरों खुशियां मुबारक। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी नवाब शाह में ईद मनाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ लाहौर में ईद उल फितर की नमाज अदा करेंगे। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी मुल्तान और स्पीकर अयाज सादिक लाहौर में ईद मनाएंगे। वफाकी काबीना के अरकान की अक्सरियत भी अपने हलकों में ईद उल फितर मनाएगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ सियालकोट जबकि वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी लाहौर में ईद मनाएंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कराची, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा पेशावर में नमाज ईद अदा करेंगे। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुट्टी कोयटा में ईद उल फितर अदा करेंगे। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ जाती उम्रा में नमाज ईद अदा करेंगे। ईद शॉपिंग का फाइनल टच। किसी को मैचिंग ज्वेलरी तो किसी को कपड़ों की तलाश, कहीं चूड़ियों तो कहीं जूतों की खरीदारी। मेहंदी की खुशबू भी हर सू छा गई। चांद रात पर बाजारों और शॉपिंग मॉल्स की रौनकें बढ़ गईं। दुकानों पर जबरदस्त रश। हर खरीदारी के साथ ईद की खुशियां दुगनी हो गईं। खवातीन कहती हैं मैचिंग ज्वेलरी और चूड़ियां तो खरीद ली, अब मेहंदी भी लगवानी है। ईद की शॉपिंग के साथ बनाओ सिंगार भी जरूरी। चांद रात पर ब्यूटी पार्लर्स और सैलॉन्स में खूब रश। कुछ खवातीन मैनिक्योर, पेडिक्योर, हेयर कलर और हेयर स्टाइलिंग करवा रही हैं, तो बाज़ खवातीन ईद पर पुरकशिश नजर आने के लिए फेशियल करवाने में मसरूफ हैं। मर्दों ने भी चांद रात पर मुख्तलिफ सैलून्स का रुख कर लिया, जहाँ कोई हेयर कटिंग तो कोई फेशियल कराने में मसरूफ है। ईद पर परदेसियों के आबाई इलाकों को वापसी का सिलसिला जारी। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर के लारी अड्डों पर रश। किसी को टिकट मिल गया तो किसी का तवील इंतजार। शहरियों की ज्यादा किराए वसूल किए जाने की शिकायत। हुकूमत का ईद पर मुकर्ररा से जायद किराए वसूली पर क्रैकडाउन का हुक्म। ईद पर जायद किराए वसूल करने पर सख्त कानूनी कार्रवाई करने की हिदायत। रमज़ानुल मुबारक के रोज़ों और इबादतों के इनाम का दिन। सऊदी अरेबिया समेत खलीजी ममालिक में ईद उल फितर मनाई गई। मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी में नमाज ईद के रूह परवर इज्तिमात। मुस्लिम उम्मा के इत्तेहाद, इस्तेहकाम और तरक्की और खुशहाली के लिए दुआएं। खादिम अल हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ की दुनिया भर के मुसलमानों को ईद उल फितर की मुबारकबाद। शाह सलमान का आलमी अमन और इस्तेहकाम के लिए कोशिशें जारी रखने के अज़्म का यादा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नमाज ईद अदा की। अल्लाह का शुक्र है दुश्मन टूट चुका, हमारा इत्तेहाद दुश्मन को झुकने पर मजबूर कर देगा। ईरानी सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामेनेई का कौम से खिताब। कहा, दुश्मन हमें तकसीम करने की कोशिश कर रहा। जंग में कौम को मुत्तहिद रहने की ज़रूरत है। हमने रोज़े और जहाद को एक साथ जारी रखा। हमारे दुश्मन रुस्वा होंगे। ईरान के बहादुर सदर और दीगर तमाम हुक्काम को सलाम पेश करता हूँ। पासदारान इनकलाब के तर्जुमान ब्रिगेडियर जनरल अली मोहम्मद नाइनी अमरीकी और इसराइली हमले में शहीद। पासदारान इनकलाब ने तस्दीक कर दी। अमरीका और इसराइल के ईरानों पर वहशियाना बमबारी। मशरिक़ तेहरान और सूबा करमान में धमाके सुने गए। अमरीकी सेंटकॉम का कहना है फोर्सेज ने ईरान में मिसाइल प्लांट पर बड़ा हमला किया।
कराच मिसाइल फैक्ट्री को निशाना बनाया। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने फुटेज भी जारी कर दी। पासदारान इनकलाब ने इसराइल पर मिसाइल दाग दिए। तेल अवीव और यरूशलेम में सायरन बज उठे। ईरान ने दावा किया है कि हमले में इसराइल की सलामती के इदारे को निशाना बनाया गया। ईरान के खलीजी मुल्कों में तेल और गैस की तनसीबात पर बड़े हमले। अबू धाबी की हबशान गैस तनसीबात और बाब फील्ड पर हमले। कतर के रास अल्फान सनती शहर और एनर्जी कॉम्प्लेक्स पर हमला। दुनिया की सबसे बड़ी LNG तनसीब में आग लग गई। ईरान के सऊदी अरेबिया पर भी मिसाइल हमले, 4 अफराद जख्मी। रियाद में सनती इलाके और ऑयल रिफाइनरी में आग लग गई। बहरा अहमर पर सऊदी बंदरगाह में ऑयल रिफाइनरी में भी ड्रोन हमला। कुवैत में मिना अल अहमदी ऑयल रिफाइनरी में ड्रोन हमले पर आग लग गई। ईरान ने UAE और बहरीन पर भी हमले किए। ईरान के इसराइल पर भी हमले। हाइफा बंदरगाह और तेल अवीव एयरपोर्ट को निशाना बनाया गया। पासदारान इनकलाब की कार्रवाई के बाद अमरीकी तैयारे F-35 की मशरिक़ वस्ता के अड्डे पर हंगामी लैंडिंग। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक F-35 लड़ाका तैयारे को मशरिक़ वस्ता में अमरीकी फ़ज़ाई अड्डे पर हंगामी लैंडिंग करना पड़ी। तैयारे को बज़ाहिर ईरान की फायरिंग का निशाना बनाया गया। पासदारान इनकलाब ने अमरीकी तैयारे को निशाना बनाने की मुबैना वीडियो भी जारी की। ईरान का इसराइली शहर हाइफा की ऑयल रिफाइनरी पर हमला। पहली बार मल्टी वॉरहेड नसरुल्लाह मिसाइल का इस्तेमाल। तर्जुमान पासदारान इनकलाब के मुताबिक हमले के बाद हाइफा के मुख्तलिफ इलाकों की बिजली मुनक़ता हो गई। हमलों में खैबर शिकन, इमाद और हाज कासिम मिसाइल भी इस्तेमाल हुए। कतर के रास लफान तवानाई कॉम्प्लेक्स पर हमले के लिए ईरान ने अपनी ताकत का सिर्फ एक हिस्सा इस्तेमाल किया। कशीदगी मजीद न बढ़ाने की दरख्वास्त पर इस मामले में तहम्मुल दिखाया। वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा, अगर ईरान इंफ्रास्ट्रक्चर को दोबारा निशाना बनाया गया तो फिर तहम्मुल को मुज़ाहिरा नहीं किया जाएगा। जंग के खात्मे के लिए ईरान के शहरी मुकामात को पहुँचने वाले नुकसानात का अजाला करना चाहिए। पासदारान इनकलाब ने कहा, जंग का नया मरहला शुरू कर दिया। अगर इसकी तवानाई तनसीबात पर भी हमला हुआ तो खलीजी मुल्कों का तवानाई का इंफ्रास्ट्रक्चर मुकम्मल तबाह कर देंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अज़रबैजान के सदर इल्हाम अलियोव से टेलीफोनिक गुफ्तगू। वज़ीर आज़म की अज़रबैजान के सदर और अवाम को ईद उल फितर की दिली मुबारकबाद। दोनों रहनुमाओं में ईरान और खलीज में जारी कशीदगी पर भी तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म के अज़रबैजान के खिलाफ हमलों की शदीद मज़म्मत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और उज़्बेकिस्तान के सदर के दरमियान भी टेलीफोनिक रब्ता। दोनों रहनुमाओं का ईद उल फितर के मौका पर तहनीती पैगामात का तबादला। दोनों रहनुमाओं का ईरान और खलीजी खत्ते में जारी कशीदगी पर तबादला ख्याल। तनाज़ात के हल के लिए मुकालमे और सफारतकारी के फ़रोग़ पर जोर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मलेशिया के वज़ीर आज़म अनवर इब्राहिम से टेलीफोनिक रब्ता। दोनों रहनुमाओं ने ईद उल फितर के मौका पर एक दूसरे को मुबारकबाद दी और उम्मत मुसलमा के लिए अमन हम आहंगी की दुआ की। ईरान और खलीजी खित्ते में जारी कशीदगी में कमी लाने की ज़रूरत पर जोर और अमन के फ़रोग़ के लिए मिलकर काम जारी रखने पर इत्तफ़ाक़। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मिस्र के सदर अब्दुल फ़त्ताह अल सीसी से भी टेलीफोनिक गुफ्तगू। दोनों रहनुमाओं ने एक दूसरे को ईद उल फितर की मुबारकबाद पेश की। ईरान और खलीजी खित्ते की बदलती सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल। नाअहल मोदी का अपना हरमस में ईरानी इजाज़त मिलने का प्रोपेगेंडा बेनकाब। भारतीय जरीदा स्क्रॉलन के मुताबिक भारत में तवानाई बहरान में अवाम के गुस्से को काबू करने के लिए मोदी ने गोदी मीडिया का इस्तेमाल किया। गुज़िश्ता हफ्ते भारतीय मीडिया ने मुज़हका खेज़ दावा किया कि ईरान ने भारत को अपना हरमस की नाकाबंदी से मुस्तस्ना करार दे दिया। भारतीय वज़ीर ख़ारजा ने भारतीय मीडिया की बेबुनियाद खबरों की तरदीद करते हुए कहा कि ईरान के साथ भारतीय जहाज़ों के लिए कोई जामिया बंदोबस्त नहीं। जरीदे के मुताबिक आलमी दबाव में मोदी ने ईरानी तेल और चाबहार बंदरगाह में शराकतदारी का खात्मा और ईरानी टैंकर्स पर कब्जा करके ईरान से मुखालफत का इजहार कर दिया। यहूद और हनूद गठजोड़ के खुलेआम एतराज़ात के बाद ईरान मौजूदा जंग में भारत को गैर जानिबदार नहीं समझता।
वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने सूबे में पहला स्किल सिटी कायम करने की मंजूरी दे दी। वज़ीर आला ने स्किल सिटी प्रोजेक्ट के लिए तजावीज़ और प्लान तलब कर लिए। इंडस्ट्री की ज़रूरियात के मुताबिक टेक्निकल एजुकेशन इंस्टीट्यूट कायम होंगे। पंजाब के टेक्निकल वोकेशनल बोर्ड का स्कॉटलैंड और बरतानिया के इदारों से इल्हाक तय पा गया। मनसूबे के तहत नौजवानों को मैट्रिक लेवल से टेक्निकल और प्रैक्टिकल एजुकेशन दी जाएगी। ईद पर होगा मौसम ठंडा ठार। मुल्क के कुछ शहरों में बारिश। मलिका कौसार मरी में शदीद आलाबारी से हर तरफ सफेदी ही सफेदी। सड़कों पर फिसलन के बाद ट्रैफिक की रवानी मुतासर। एबटाबाद में बारिशों का सिलसिला 5वें रोज भी जारी। बारिशों की वजह से नमाज ईदगाह के बजाय मसाजिद में अदा करने पर गौर। कर्क शहर और मुज़ाफ़ाती इलाकों में तूफ़ानी बारिश से नदी नालों में तूफ़ानी। शहर कायद में भी ईद के दिन बारिश की पेशगोई। कराची में आइंदा 2 रोज़ ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 31 डिग्री रहने का इम्कान।